देखिए, आई एम द रीजन व्हाई यू गाइस वन द वर्ल्ड कप। आपको पता है ना, अगर मैं आपको ना सेमीफाइनल से सपोर्ट करता हुआ आगे तक आ रहा होता, फिर कैसे होता कुछ भी। इट वुड हैव बीन वेरी हार्ड। मेरे सपोर्ट की वजह से अली भाई वो लोग वर्ल्ड कप जीते, और इस दफा एक्चुअली ट्रॉफी मिल भी गई। साथ ही साथ वो 3 मिलियन डॉलर्स जो कि प्राइस पूल था, वो भी इनको मिला, और उसी के साथ इनकी गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा इनके लिए प्राइस पूल भी अनाउंस कर दिया भाई। वो तो होते हैं ना, बीसीसीआई ने अनाउंस किया है, और कितना किया है जरा, लेट मी टेल यू, 131 करोड़। 131 करोड़, मतलब हिसाब लगाएं, इतना उनको वहां से नहीं मिला था जितना इनको उनके बीसीसीआई ने दे दिया। अच्छा खासा पर प्लेयर उनको आएगा लगभग इंडियन रुपीस में 6 करोड़ के आसपास, which is a lot। और आईसीसी ने इनको दिए थे $3 मिलियन। इन्होंने प्राइस पूल अनाउंस किया है जी समवेयर ओवर, इसका यूएसडी में क्या होगा वैसे, 25 करोड़ कितने होंगे? 25 करोड़ तो ये वो वाले हो गए ना। खैर, देयर टू मच मैथ। जब इतना मैथ आता है तब मेरा दिमाग थोड़ा सा काम करना बंद हो जाता है। एक तरफ वहां पे रिवॉर्ड मिल रहे हैं लोगों को, 131 करोड़ ऊपर से रिवॉर्ड मिल रहा है 3 मिलियन के अलावा, और इधर यहाँ पे 50 लाख की अभी तक फाइन की बातें चल रही हैं, 50 लाख वाला पेंडिंग जा रहा है। ये जो कंट्रास्ट है बिटवीन द टू कंट्रीज, इजंट इट सैडनिंग अ लिटिल? यार ये फाइन वाला तो जो है ना, वो तो हवाई उड़ाई गई है। मेरा नहीं ख्याल ये फाइन शाइन होने जा रहा है। देयर इज नो ऑफिशियल रिमार्क रिगार्डिंग इट। मैनेजमेंट भी करे ना। हाँ, मैंने कहा अगर करना है तो फिर मैनेजमेंट को भी करें। जो कि बनता है। हाँ, मतलब सिर्फ खिलाड़ियों को नहीं आप कर सकते, मेरे ख्याल में करना भी नहीं चाहिए। साथ मैनेजमेंट को भी करें, सिलेक्शन कमेटी का भी उसमें प्रॉपर हिस्सा होना चाहिए इस नेक काम में। लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये होगा, मुझे नहीं लगता ये 50-50। और अभी तक भी कोई ऑफिशियल इस पे नहीं आई उनकी तरफ से कोई भी सही। तो मेरा ख्याल नहीं कि आनी चाहिए, ना ही आएगी। अगर करेंगे भी तो ऑफिशियल नहीं करेंगे, समझ रहे हैं? अच्छा, अनऑफिशियली बिहाइंड द क्लोज्ड ये डोर्स। वो क्या कहते हैं उसे, ये बस मीडिया के थ्रू जरा आप कह लेंगे तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए, जो कि हमेशा की जाती है। तरह तरह के बयानात आते हैं कि पब्लिक को जरा थोड़ा सा वो आई अपोलोजाइज फॉर माय वर्ड्स के लॉलीपॉप दिया जाए। अब 50-50 लाख एक कॉमन सेंस की बात है कि ये इसका कोई तुक नहीं बनता। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, आपने अगर उन्हें सजा इतनी तो अभी टॉप कैटेगरी बी है, इतनी तो कैटेगरी बी की भी सैलरी नहीं है ना, क्योंकि ए की 60 समथिंग लाख्स थी। सारी जो आपके मेन प्लेयर्स हैं वो बी में ही है इस टाइम, ए कैटेगरी टोटली खत्म ही है। और फिर अगर आपने फाइन भी करना हो, आप क्या सबको करोगे? जिसने अच्छा परफॉर्म किया उसको भी करोगे, या कुछ को छोड़ के सबको करोगे? क्योंकि ये भी आवाजें चल रही थी कि साहिबजादा फरहान और कुछ प्लेयर्स को निकाल के, उस्मान तारिक वगैरह को निकाल के बाकियों को फाइन होगा। देखो, जो सजा होती है ना, जब आप कोई एग्जांपल सेट करने जा रहे हैं, फिर तो मेरे ख्याल में किसी को छोड़ना इस वजह से कि यार उसने थोड़ा अच्छा किया था, थोड़ा बेहतर किया था, ये गलत है। अगर आप सजा देने जा रहे हैं, कोई एग्जाम्पल सेट करना जा रहे हैं, मुस्तकबिल में आप समझते हैं कि प्लेयर्स पे खौफ रहे, उन्हें अकाउंटेबिलिटी का डर रहे, तो फिर सबको रगड़ा लगाएं, ठीक है? वरना वो फिर एक इंडिविजुअल वाली चीज आ जाती है कि यार मैंने तो कर लिया था। एग्जैक्टली। फिर अब जो हमारी यूथ है उसकी तरफ भी एक पर्सपेक्टिव जाएगा कि जो पर्सनल माइलस्टोन्स हैं उसको भी हमारा जो बोर्ड है वो सेकंड करता है। तो यानी हमें टीम रिजल्ट की तरफ फोकस नहीं करना, हमें अपने पर्सनल माइलस्टोन, अपनी सेंचुरी, अपना फाइफर, अपनी विकेट्स, अपनी इकोनॉमी, इसको बेहतर करना है। क्योंकि अगर हम ये चीजें पूरी कर देंगे, ठीक है, क्योंकि खाता हमारी जेब में आ जाएगा ना। बाकी जो टीम एट द एंड अब 383 रन है साहिबजादा फरहान के, किसी कॉज में काम आए पाकिस्तान के। हमारे अगर वो रन की एक सेंचुरी नहीं है, लेकिन उनका इम्पैक्ट कितना बड़ा है, बहुत जबरदस्त है। 3 मैचेस इम्पैक्ट ऑब्वियसली संजू सैमसन का बहुत ज्यादा है, लेकिन साहिबजादा फरहान का भी इम्पैक्ट है। अकॉर्डिंग टू ESPN क्रिक इन्फो, इम्पैक्टफुल प्लेयर्स में जो इनका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रहा है, उनकी लिस्ट में भी साहिबजादा फरहान दूसरे या तीसरे नंबर पे आ रहे थे। जो कुछ मैचेस आप जीते हो उनमें से अगर आप साहिबजादा फरहान को निकाल लो तो आई डोंट थिंक वो भी हमें जीतते थे। हमारी टीम के मेजर रन उन्हीं की तरफ से आ रहे थे। लेकिन हम फाइन वाली बात करें तो मैं उस जुमरे में बात कर रही हूँ कि यहाँ पर फिर हम ये चीज कन्वे कर रहे हैं अपनी यूथ को, जो कि मुझे नहीं लगता कि हम बहुत अरसे से बड़ी ज्यादा चीजें एक तो कन्वे भी कर रहे हैं, दूसरा ऐसे फैसले भी ले रहे हैं जिससे कोई खास समझ नहीं आती। लेकिन कुछ अच्छे चीजें भी हैं, कुछ अच्छे फैसले भी ले लेते हैं, जैसे स्कूल क्रिकेट का रिवाइवल हो गया, वुमेन्स क्रिकेट की बातें होगी, मेंस क्रिकेट में थोड़ी सी अच्छी खासी एडिशंस हो रही हैं। लेकिन ओवरऑल जो सीनियर मोस्ट लेवल पे है ना अली भाई, अभी तक मसाइल वही हैं, बड़े सालों से लेके अब तक अभी तक वही मसाइल हैं, अभी तक वही बंदे हैं मोर ऑफन द नॉट, के जो इतने सालों से बैठे। कुछ जो सबसे ऊपर वाले चेहरे हैं वो चेंज होते हैं, लेकिन उनके नीचे सब जो हैं वही के वही हैं, जो कि अभी भी वही चीजें कर रहे हैं, वही हुई जा रही हैं। सिस्टम ऐसा ना, सबसे बड़ी चीज फेलियर की तो एक मतलब मेरिट पे कंप्रोमाइज करना है, बहुत ज्यादा। ये एक ऐसा आप कह लें कि पॉइंट है जिसपे आप मार खा रहे हैं। बहुत सारे मसाइल सिर्फ इसी एक मसले की वजह से आ जाते हैं। मेरिट पर्ची सिस्टम हमने रिसेंट भी देखा,
तो ये वो चीज़ है मेरे ख्याल में सबसे पहले जिस पे कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन वर्ल्ड कप हारने के बाद भी नज़र नहीं आता कि उन्होंने कंट्रोल किया। तो ये मुझे लगता है कि ये मसाइल ऐसे ही चलते रहेंगे, इसका कोई ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ऊपर कौन है कौन नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि क्या कहते हैं उसे, वो मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन पीसीबी हैं, उनको मतलब उस तरह से गाइड किया जाता है, वो जो किचन कैबिनेट है नीचे, तो मतलब सारे मामला तो उन्हीं के हाथ में है ना। जाहिर सी बात है। नकवी साहब ने तो डील करनी है ऑफिशियल चीजें, ओवरसी करना है सब कुछ। हाँ जी, तो वो बेसिकली अब वो जो कैबिनेट बैठी हुई है ना, अब वो उनका वही माइंडसेट आ रहा है जो 80s या 90s में था, समझ रहे हैं, चाहे उसमें एक्स क्रिकेटर्स हैं या कोई ब्यूरोक्रेट, अब ब्यूरोक्रेट्स भी आपने बिठाए हैं, दो बिल्कुल बिठाए हुए हैं। तो वो अब देखें ये कर रही हैं, अभी आप एक कह लें कि क्रिकेट से हटके हैं, ब्यूरोक्रेट्स वाली अगर एक और पॉइंट आ गया कि आप ब्यूरोक्रेट को क्रिकेट में ला रहे हैं, ये भी एक चीज मतलब बड़ी अजीब सी लगती है। अभी आपने टीम मैनेजर चेंज किया तो वो एक पुलिस अफसर है। सो इन पर काम होने वाला है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इन पे काम किया जाएगा, क्योंकि तरीकाकार पता चल जाता है कि आप एग्जाम की तैयारी कैसे कर रहे हैं, समझ रहे हैं। बिल्कुल, और इट्स नथिंग न्यू, इट्स एब्सोल्युटली नथिंग न्यू, बिकॉज अब तक हम यूज्ड टू हो चुके हैं ना इन सारी चीजों से। हमें पता है कि कुछ नहीं होना, इसने ऐसे ही चलते रहना है, और इसी बात पे ना पीएसएल की हद तक असल में मेरे ख्याल में महदूद हो गए हैं। और अभी कल की मेरे ख्याल से कल या परसों की मोहम्मद हफीज की वो स्टेटमेंट थी ना, जिन्होंने शो में बैठ के कहा कि अभी सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा, और फिर से बड़े ज्यादा इश्तिहारी खिलाड़ी निकल आएंगे, जब फिर आपको टीमों में भी नजर आएंगे, उधर उधर भी नजर आएंगे। तो फिर वही बात आ गई ना, मेरिट से हट के फैसले। इसी पे हमें ताबिश ने भी ज्वाइन कर लिया ऑन जूम। अस्सलाम वालेकुम ताबिश, हाउ यू डूइंग? उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त भी खैर और आफियत से होंगे। जी जी, वेरी गुड, आई होप यू आर गुड एज वेल। ताबिश, अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि थोड़ा सा कंपैरिजन कर रहे थे कि हमारे पड़ोसी भाई जो हैं वो वर्ल्ड कप जीते हैं, माशाल्लाह खुशियां मनाई जा रही हैं, उनको बीसीसीआई उनके नवाज रही है, रिवॉर्ड्स दे रही है, और इधर अनऑफिशियल फाइन्स की बातें चल रही थी। मसले मसाइल हमारे जो कुछ सालों पहले थे अभी तक भी वही हैं। जैसे अली भाई ने भी हमारे साथ बैठे हुए, उन्होंने कहा कि जो मेन मसला हमारा ये है कि हम मेरिट से हट जाते हैं, पर्ची कल्चर हमारे यहाँ ख़त्म नहीं होता। जिन लोगों को हम खिलाते हैं, टीम में लाते हैं या जिनको स्टाफ में लाते हैं, उनका वहाँ होना बनता है नहीं बनता, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो अभी कल हमारा पहला मैच है बांग्लादेश के साथ, जो सीरीज स्टार्ट हो रही है, उसमें भी आपको ये सारे मसाइल नजर आ रहे हैं? यकीनी तौर पे आप एसोसिएट टीम जो आपसे शायद परफॉर्मेंस में नीचे हैं या फिर पोजीशंस में नीचे, उनके खिलाफ तो आप इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं। पिछले 3 या 4 साल से जब भी वर्ल्ड कप हुआ है, आपने हमेशा अपने से एसोसिएट टीम के खिलाफ ज्यादा मैचेस खेले। इन अपकमिंग सीजन आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले, जो ऑस्ट्रेलिया की बी टीम थी, जिसको ज़िम्बाब्वे की टीम ने शिकस्त दे दी। फिर आप देखें, आपने मैच खेला तो श्रीलंका के खिलाफ खेला, श्रीलंका की सीजन में परफॉर्मेंस क्या रही आपके और मेरे सामने। बड़ी अच्छी बात की अली ने, जो जिसका आपने मुझे हवाला भी दिया, बड़ा शानदार। उन्होंने कहा कि यहाँ हर चीज जो है वो म्यूजिकल चेयर बन चुकी है। काफी टाइम से एक बैड सिनेरियो ये था कि चेयरमैन पीसीबी जो भी आता था वो बड़े अरसे के लिए होता नहीं था। मोहसिन नकवी साहब आए तो उम्मीदें उन पर बहुत थी। हाँ, ऐसा कि शायद वो जो है ये सलाहियत रखते हैं कि चीजें वो तब्दील कर देंगे। बिल्कुल, मतलब ये ऐसा शख्स आया था जिसको किसी सियासी हुकूमत की तरफ से दबाव नहीं था, लेकिन उनके जो मुशीर रहे इस दौरे हाजिर में, उन्होंने बिल्कुल सही मशवरा दिया नहीं। और मैं यही समझता हूँ, आपने एक्सपेरिमेंट्स किए, कोचिंग पैनल तब्दील कर देते हैं, हेड कोचेस तब्दील कर देते हैं, इंटरनेशनल कोचेस लाते हैं, फिर आप ये जो कोचेस हैं मकामी कोचेस, इनको चांस देते हैं। कप्तानों का मामला हो, आपने हर खिलाड़ी को कप्तान बना दिया। अब तो क्या रह गया? आप समझे, आपने इतना मतलब माहौल अब खराब कर दिया पाकिस्तान टीम के अंदर कि अब क्या मैं कहूँ। मतलब हर कोई कप्तान बन गया। अगर शाहीन फेल हो जाते हैं ओडीआई के अंदर, तो अब इसके बाद नेक्स्ट कैप्टन कौन है ओडीआई का? T20 के लिए आपके पास नेक्स्ट कैप्टन कौन है? तो आपने ये हाल कर दिया है पाकिस्तान की क्रिकेट का कि ना तो कप्तान रहा, ना तो ओपनर बैटर रहे, ना तो मिडिल ऑर्डर रही, ना तो स्पिनर्स रहे, ना तो आपका सीमर रहे। और ये हर सर्किट के अंदर है। टेस्ट उठा लेंगे, व्हाइट बॉल क्रिकेट हो या रेड बॉल क्रिकेट हो, दोनों में यही हाल है। हाल ही में मेरी बात हो रही थी पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ साहब से, और मैं आपको बताऊं उन्होंने मुझे क्या कहा। उन्होंने मुझे कहा कि ताबिश, अब पाकिस्तान की क्रिकेट आज की क्रिकेट के मुकाबले में 20 साल पीछे चली गई है। हम बहुत पीछे जा चुके हैं। और उन्होंने कहा बड़ा मुश्किल होता है कि टीवी पर बैठ के बात करना पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए,
जो क्रिकेट इतनी बर्बादी की जानिब बढ़ चुकी हो।